नमस्कार, विबगुर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार एक बार फिर आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के विषय में वीडियो लेकर, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की जाती है इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती क्योंकि उस समय दो लगातार विश्व युद्ध होने के कारण जो विश्व था वो पूरी तरीके से आर्थिक मंदी के साथ जूझ रहा था, प्लस इतनी ज़्यादा समस्याएं आ गई थी सभी देशों के पास, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव रखनी पड़ी। देखते हैं, विस्तार से जानते हैं इसके बारे में और नीचे पहुंचते हैं। नीचे क्या है, अमेरिका के संगठन। अमेरिका के संगठन में सबसे पहला जो है यूएनओ के बारे में जानेंगे, जिसका पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की जाती है, जिसमें 51 देशों के साथ इसकी शुरुआत होती है। जब 24 जुलाई 1945 पर इस पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें 50 देश केवल हस्ताक्षर करते हैं। 51वां देश जुड़ता है पोलैंड। स्थापित होती है, स्थापना इसकी होती है 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका स्थित है न्यूयॉर्क, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इसके अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस, और उप सचिव जो हैं वर्तमान में हैं वो उप सचिव अमीना जे मोहम्मद। अब देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य के बारे में देखते हैं। तो उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उसका मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवाधिकार, सामाजिक प्रगति, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुगम बनाना और विश्व शांति के लिए काम करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें कुल सदस्यों की अगर बात की जाए तो कुल सदस्य वर्तमान में 193 हैं, मतलब 193 हैं। अब देखते हैं उप संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन कौन रह चुके हैं, मतलब जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक कौन कौन से इसके महासचिव रह चुके हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो गॉडविन जेब, यूनाइटेड किंगडम, 24 अक्टूबर 1945 से 2 फरवरी 1946 तक कार्यवाहक महासचिव के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि गॉडविन जेब जो हैं अगर बात किया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यवाहक महासचिव कौन थे, तो वो कौन थे? गॉडविन जेब, जो कि यूनाइटेड किंगडम के थे, जो कि 24 अक्टूबर 1945 से 2 फरवरी 1946 तक कार्यवाहक महासचिव के रूप में कार्य किया था। अब देखते हैं कुछ और महासचिवों के बारे में, जिसमें सबसे पहले जो महासचिव थे वो थे ट्रिंगवैली, जो कि नॉर्वे के निवासी थे, और ये 1946 से लेके 1952 तक इस पद पर बने रहें। फिर उसके बाद द्वितीय स्थान पर आते हैं डेंग हैमर इस्कजोल्ड, जो कि स्वीडन के निवासी थे। वो 1952 से लेके 1961 तक इनका कार्यकाल होता है। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं यू थॉट, जो कि बर्मा के निवासी थे, जो कि 1961 से लेके 1971 तक महासचिव के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। फिर आते हैं 4 नंबर पर कार्ट वाल्डहेम, जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे। 1972 से 1981 तक ये महासचिव नियुक्त किए जाते हैं। 5वें नंबर पर आते हैं जेवियर पेरेज डी कुएलर, जो कि पेरू के निवासी थे। 1982 से 1991 तक ये महासचिव नियुक्त किए जाते हैं। 6वें नंबर पर आते हैं बुट्रोस घाली, जो कि मिस्र के निवासी थे। 1992 से 1996 तक ये महासचिव नियुक्त किए जाते हैं। 7वें नंबर पर आते हैं कॉफ़ी अन्नान, जो कि घाना के निवासी थे। ये 1997 से 2006 तक महासचिव नियुक्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं 8वें नंबर पर बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया के निवासी थे। 2007 से लेकर 2016 तक ये महासचिव नियुक्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान में जो महासचिव हैं वो पुर्तगाल के निवासी हैं, और ये जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ये 2017 से लेके वर्तमान में अभी भी ये महासचिव नियुक्त किए गए हैं। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले इसके बाद बात करेंगे कुल सदस्यों की संख्या। तो जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 193 है। नवीनतम देश की अगर बात की जाए तो नवीनतम देश जुड़ा है सूडान, जो कि 2011 में नवीनतम देश जुड़ा है। स्थायी सदस्यों की अगर बात की जाए तो स्थायी सदस्य हैं 5।
जो कि हैं यूएसए, फ्रांस, रसिया, चाइना और यूके। स्थायी सदस्यों की अगर बात किया जाए तो 5 हैं, यूएसए, फ्रांस, रसिया, चाइना और यूके। संस्थापक सदस्य की देश की अगर बात किया जाए, जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि 24 जुलाई को जब हस्ताक्षर हुए थे तब इसमें केवल 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था, लेकिन संस्थापक देश जो थे वो बाद में पोलैंड जुड़ता है, जिसके कारण संस्थापक देश हो जाते हैं 51। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं के बारे में देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र जो की आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, जिसमें से अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी और चीनी, ये इसकी 6 भाषाएं हैं। देखिए पहले इसमें 4 भाषाएं थी, लेकिन बाद में स्पेनिश और अरबी इसमें बाद में जोड़ी गई है। अब करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों के बारे में। तो 6 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, 5वें नंबर पर आता है ट्रस्टशिप काउंसिल, जिसको न्याय परिषद भी कहा जाता है। ट्रस्टशिप की अगर बात किया जाए तो ट्रस्टशिप जो काउंसिल है वो 1995 से काम करना बंद कर दिया है। वो आगे बताएंगे क्यों काम करना बंद कर दिया है। और 6वें नंबर पर आता है सचिवालय। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं महासभा क्या है। महासभा के बारे में देखते हैं। महासभा की पहली बैठक 1946 में ब्रिटेन लंदन में हुई थी। इसके अध्यक्ष पॉल हेनरी स्पॉक जो कि बेल्जियम के निवासी थे, उनको बनाया गया था। अगर इसकी पहली बैठक की बात की जाए, महासभा की पहली बैठक की बात की जाए तो 1946 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष पॉल हेनरी स्पॉक जो कि बेल्जियम के निवासी थे, उनको बनाया गया था। 1953 में पहली संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित जो कि भारत की निवासी थी, बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो वो थी हमारी विजय लक्ष्मी पंडित जो कि भारत की निवासी थी, उनको 1953 में बनाया गया था। अब देखते हैं वर्तमान 76वें जो अध्यक्ष हैं वो हैं हमीदा साहिद जो कि मालदीव के निवासी हैं, उनको बनाया गया है इसका अध्यक्ष। अब देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, जिसको हिंदी में बोला जाता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, इसके जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो हैं कॉरेन पियर्स। उद्देश्य क्या है इसका? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। कुल सदस्यों की संख्या है 15। स्थायी सदस्यों की अगर बात किया जाए तो स्थायी सदस्य 5 हैं, यूएसए, फ्रांस, रूस, चीन और यूके। अस्थायी सदस्यों की अगर बात की जाए तो अस्थायी सदस्य हैं 10। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं और हर साल 5 नए सदस्य चुने जाते हैं। मतलब संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, जिसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं कॉरेन पियर्स हैं। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। कुल सदस्य 15 हैं। स्थायी सदस्यों की अगर बात किया जाए तो 5 हैं, यूएसए, फ्रांस, रूस, चीन, यूके। अस्थायी सदस्यों की अगर बात की जाए तो 15 हैं, जिसमें से जिनकी जो सदस्य काल अवधि होती है वो होती है 2 वर्ष के लिए, और प्रत्येक साल 5 नए सदस्य चुने जाते हैं। अब बात करते हैं कि भारत कब इसका सदस्य रहा है। अस्थायी सदस्यों में बात करेंगे कि भारत कब इस सदस्य बना है। तो भारत 8वीं बार वर्तमान में चुना गया है। आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, सेंट विंसेंट, ट्यूनीसिया, वियतनाम, एंतोनिया, नाइजर। भारत 1952 से 1950-51 में, फिर 1967 से 68 तक, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और फिर 2011 और 12 में सुरक्षा परिषद का अस्थायी रहा है। अब बात करते हैं ICJ के बारे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात करते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय स्थित है द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। जो कि कहाँ स्थित है? नीदरलैंड। एक ऐसा मुख्यालय है, यही एक ऐसा मुख्यालय है, मतलब ICJ का एकमात्र ऐसा मुख्यालय है जो कि यूरोप में स्थित है। यूरोपीय कंट्री नीदरलैंड में स्थित है। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे जोन्स गोन्स्तामो। वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो जॉन डोनेग्यू हैं, जो कि अमेरिका निवासी हैं। तथ्यों की अगर बात की जाए, इसमें
महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों का एक निकाय होता है। 15 में से 5 नए जज हर 3 साल के बाद चुने जाते हैं। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। अगर आईसीजे की आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो आईसीजे की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसमें भारत की तरफ से 1985 और 88 नागेंद्र सिंह जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अगर भारत की बात किया जाए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत की तरफ से 1985 तथा 88 जो नागेंद्र सिंह थे उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। वर्तमान में भारत की तरफ से दलबीर भंडारी जो कि 15 न्यायाधीशों में से एक हैं। अब देखते हैं इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अध्यक्ष इसके कौन हैं? कोलेन विक्सेन केलापाइल इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए कोलेन विक्सेन केलापाइल हैं। उद्देश्यों की अगर बात की जाए कि किस उद्देश्य के साथ के लिए बनाया गया था, तो यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग और विकास में मदद करने के लिए बनाया गया था। अब इसके कुल सदस्यों की अगर बात किया जाए तो कुल सदस्य हैं 54। कुल सदस्य कितने हैं? 54। अब देखते हैं सचिवालय के बारे में। सचिवालय इसके जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस, जैसा कि शुरू में ही बताया गया। ये कहाँ के निवासी हैं? पुर्तगाल के। लक्ष्य क्या है इसका? यह संयुक्त राष्ट्र संघ के संपूर्ण निर्णयों, विचारों, शांति रक्षा आदि में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। अब बात करते हैं न्यास परिषद। न्यास परिषद के बारे में जैसा कि पहले मैंने बताया कि इसको क्लोज कर दिया गया है। अब किस लिए क्लोज किया गया है ये देखते हैं। न्यास परिषद 1994 से क्लोज हो गया है, जिसके अगर राष्ट्रपति की बात की जाए, मतलब प्रेसिडेंट की बात की जाए, जोनाथन गाय एलन थे। लक्ष्य क्या है इसका? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़ाना और सदस्य देशों के नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। 1994 में नवीनतम बने देश पलाऊ पर लगाए गए गलत प्रतिबंधों के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। तो न्यास परिषद को क्यों समाप्त किया गया? तो 1994 में नवीनतम बना एक देश था पलाऊ, जिस पर गलत प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके कारण न्यास परिषद को क्लोज कर दिया गया है। अब देखते हैं इसी से ही जुड़ा हुआ संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की इसकी स्थापना कब होती है? तो जिसको बोलते हैं UW, मतलब यूनाइटेड नेशंस वोमेन, संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के बारे में देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन की स्थापना होती है 2010 में। मुख्यालय इसका स्थित है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अध्यक्ष इसके हैं सीमा सामी बहुस, सितंबर 2021 में बनाई गई हैं। जॉर्डन, जो कि जॉर्डन की निवासी हैं। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। प्रथम अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो फूम जिले मलाम्बो नकुका थी। इसकी प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए फूम जिले नलाम्बो नकुका थी। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का चैप्टर समाप्त होता है। अब आप सभी के बीच फिर उपस्थित होंगे कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उम्मीद है आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। धन्यवाद।